प्रेम से बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान के अनेकों नाम हैं। हम उन्हें अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, अलग अलग नाम से उन्हें पुकारते हैं। हर भक्तजन का उन्हें संबोधित करने का एक अलग भाव है, उनके प्रति प्रेम है। हर भक्तजन अपने भाव स्वरूप, अपने प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को उनके अलग अलग नाम से पुकारता है। जैसे कि बहुत सारी माताएं श्री कृष्ण भगवान को लल्ला बोलती हैं, बहुत सारे भक्तजन उन्हें कान्हा पुकारते हैं। और भी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, जैसे कि द्वारिकाधीश, मुरली मनोहर, बंसी वाला, मोर मुकुटधारी, माखन चोर, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, यशोदा के लाला। ऐसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। किंतु इन सभी नामों के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान का एक नाम और भी है, जो कि है केशव। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों श्री कृष्ण भगवान का नाम केशव रखा गया, क्यों कृष्ण भगवान को हम केशव नाम से पुकारते हैं, क्यों उन्हें केशव कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब माता देवकी और वासुदेव बाबा जी का विवाह हुआ था और कंस महाराज उनके साथ जा रहे थे, उन्हें अपने साथ लेकर अपने रथ पर, तो उस समय एक आकाशवाणी हुई, जिस आकाशवाणी में ये कहा गया कि हे कंस, तुम्हारी बहन यानी कि जो माता देवकी हैं, उनका 8वां पुत्र जो होगा वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। यानी कि जो माता देवकी के कोख से उनके जो 8वें पुत्र जन्म लेने वाले थे, वही कंस महाराज का यानी कि जो मथुरा के राजा थे, उनका विध्वंस करेंगे। और जो माता देवकी के 8वें पुत्र थे वो कौन थे? स्वयं हमारे श्री कृष्ण भगवान थे। ऐसा सुनकर जो कंस महाराज थे वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने माता देवकी और वासुदेव बाबा जी को एक कारागार में कैद कर दिया, बंदी बना दिया। और जैसे जैसे माता देवकी के पुत्रों का जन्म होता था, वो उन सभी पुत्रों का संहार कर देते थे, उन्हें मार देते थे। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, यानी कि जो माता देवकी के 8वें पुत्र हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, तो वासुदेव बाबा जी ने उनको अपने परम मित्र नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ आए। और उस समय जब वो उन्हें छोड़ने जा रहे थे, तो उस रात्रि के समय बहुत भारी बारिश हुई, बहुत भारी तूफान आया। लेकिन जब कंस महाराज को पता चला कि जो देवकी माता के 8वें पुत्र हैं, यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी इस दुनिया में जीवित है, तो वो हर समय राक्षसों को भेजते रहते थे उनका संहार करने के लिए। जैसे कि उन्होंने बकासुर राक्षस को भेजा, उन्होंने पूतना को भेजा ताकि वो उनका संहार कर सके। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई भगवान को मार सकता है कभी? कंस महाराज ये बात नहीं जानते थे कि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है वो स्वयं परम ब्रह्म नारायण है। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने श्री कृष्ण को मारने के लिए, श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए एक केशी नाम के राक्षस को भेजा। और केशी नाम का जो राक्षस था, उसने श्री कृष्ण का संहार करने के लिए एक अश्व का रूप धारण किया, यानी कि एक घोड़े का रूप धारण किया। और वो श्री कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन में चले गए। लेकिन श्री कृष्ण जैसे कि हर राक्षस का संहार कर देते थे, वो तो श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं होती थी ताकि वो हर एक राक्षस को उनके राक्षस रूप से मुक्त कर सके, उन्हें मुक्ति दे सके। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन केशी नाम के दानव का भी संहार कर दिया। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने एक केशी नाम के दानव का संहार किया, इस वजह से हम श्री कृष्ण भगवान को केशव नाम से पुकारते हैं। और श्री कृष्ण को केशव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके जो केश हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, घुंघराले हैं। और केश का मतलब क्या होता है? सुंदर बाल। इसलिए क्योंकि हमारे श्री कृष्ण भगवान के बाल जो है वो बहुत ही सुंदर, मनमोहक और घुंघराले हैं, तो इस वजह से भी हम श्री कृष्ण भगवान को केशव कहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।